हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलवल में धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए कहा, निर्जला एकादशी पर्व पर शुभकामनाएं और बधाई। पलवल के लिए 40 करोड़ 39 लाख रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। सरकार ने 2014 के बाद पलवल में 1200 करोड़ रुपए के विकास कार्य तीव्र गति से करवाए। पिछले वाला का हाथ नहीं खड़े हो जा भाई। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग भारत सरकार के मंत्री, मोदी जी के चहेते कृष्णपाल गुर्जर जी, आज का कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आप सबके दिलों की धड़कन हमारे हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री गौरव गौतम जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री राजेश नागर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष विपिन भैसला जी, हमारे होडल के विधायक हरेंद्र राम रतन जी, जिला के हमारे प्रभारी अरविंद यादव जी, पूर्व विधायक दीपक मंगला जी, हथीन से हमारे प्रत्याशी रहे मनोज रावल जी, पूर्व विधायक जगदीश नैयर जी, पूर्व विधायक प्रवीण डागर पड़िया, परंतु आप सबको प्रणाम करता हूं। जब 8 तारीख को रिजल्ट आया, आप लोगों ने पलवल की विधानसभा को सबसे ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत दे करके आपने चंडीगढ़ की विधानसभा में भेजा है। मैं पूरी पलवल की सरदारी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये तीसरे टर्म की सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार अब 3 गुना गति से ये काम करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज मैंने यहाँ पर 40 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत की 7 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। इनमें 15 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत के 3 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और 24 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, अगर हम 2014 से पहले की बात करें, 2014 से पहले भाइयों विकास की गति वो किस गति से चलती थी आप सब जानते हैं। आप समस्याओं से जूझते रहते थे, आप मांग करते रहते थे कि हमारे यहाँ पर इस समस्या का समाधान हो जाए, लोगों को लाभ मिल जाए, परंतु अपनी सुविधा के लिए यहाँ के लोग वो लगे रहते थे, जनता की सुविधा की चिंता नहीं करते थे। मुझे खुशी है 2014 के बाद हमारी सरकार ने भाइयों पलवल विधानसभा के अंदर 1270 करोड़ रुपए के पिछले 11 वर्षों में विकास के कार्य गति से करवाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पलवल विधानसभा क्षेत्र में कुल 138 घोषणाएं वो की गई और इनमें से 109 घोषणाएं हमने पूरी की है। 13 घोषणाओं के ऊपर ये गति से काम चल रहा है। मुझे ये खुशी है कि हमने इस जिला में विकास के लिए
बड़ी बड़ी परियोजनाएं वो स्थापित की है। और मुझे आपको बताते हुए कि इस क्षेत्र के कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य पर 2345 करोड़ रुपया ये विकास कार्यों के ऊपर यहाँ खर्च किया है। और इसी प्रकार ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण भी ये पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मुझे ये भी खुशी है कि यहाँ पलवल के अंदर जो विश्वकर्मा कौशल युवा विश्वविद्यालय दुधाला में 960 करोड़ रुपए की लागत से उसका निर्माण ये इन 10 वर्षों के अंदर ये किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि बडौला व मंदकौला में नए राजकीय महाविद्यालय की स्थापना 36 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से वो की गई है। भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि हमने इस क्षेत्र में ये बड़े कामों की चर्चा आपके बीच में की है। अगर मैं पलवल शहर की बात करूं, पलवल शहर के अंदर भी हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में जो पलवल में मल्टीपर्पज हॉल कम इंडोर स्टेडियम जिसके ऊपर 17 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाया गया है, उस पे खर्च किए गए हैं। हमने पलवल के अंदर जो शुगर मिल है उसकी प्राई की क्षमता 12 करोड़ रुपए की लागत से उसको बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर और चिरायु योजना के तहत लाभ ले रहे हैं। भाइयों, अगर हम बात करें कांग्रेस के समय के अंदर जो मेडिकल कॉलेज थे, मात्र मेडिकल कॉलेज हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस ने 6 मेडिकल कॉलेज बनाए और हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर 9 कॉलेज बनाने का काम किया और 9 कॉलेज और उनके ऊपर काम चल रहा है, निर्माणाधीन है। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे समय के अंदर ये जो मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या कांग्रेस के समय के अंदर मात्र 700 थी, 700 सीटें थी। हमने इनको बढ़ा करके हमारे समय के अंदर 2185 MBBS की सीटें की हैं। ये तेज गति से भाइयों, ट्रिपल गति से ये ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय के अंदर जो पीजी की सीटें थी वो 289 थी और हमने उनको बढ़ा करके 881 की है और गति से हम बढ़ा रहे हैं। आज मैं इस बात की इस पवित्र भूमि से मैं ये घोषणा भी करता हूं कि आने वाले 3-4 सालों में हरियाणा प्रदेश के अंदर MBBS की 3485 सीटें हो जाएंगी, ये और बढ़ जाएंगी। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय के अंदर जो हर घर में जल और स्वच्छ, हर घर में नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का जो काम था वो कांग्रेस के समय में 0 था। किसी के घर में वो नल नहीं था, परंतु हमारी सरकार ने 13 लाख घरों के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके उनको लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है